कोई माई का लाल नहीं है। हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के लिए ब्रेक पर रोक लगा दी है। उनके इस फैसले के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उन्हें हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मसले पर मौन नजर आ रही है, यानी चुप नजर आ रही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे रहते कोई माई का लाल मुसलमानों का अधिकार छीन नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, असम के मुख्यमंत्री शर्मा और भाजपा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। भाजपा के लोगों ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का बिल आ जाता है तो कहीं CAA और NRC लाया जाता है। किसी न किसी प्रकार से भाजपा के लोग अल्पसंख्यकों को तंग करना चाहते हैं और समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों ने भी आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस देश में संविधान के अनुसार सभी को इसकी इजाजत है और हर धर्म को समानता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यही भाजपा के एक विधायक मंत्री विधानसभा में बंदर की तरह कूद रहा था और बोलता था मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेंगे। हम एक बार खड़े हुए तो उनको डंडा दिए और भाजपा के लोग ऐसा ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के रहते कोई माई का लाल मुसलमानों का अधिकार छीन नहीं सकता। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान जारी किया, जो फैसला लिया है, इसकी खिलाफत अब विपक्ष की कई पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है, देखिए, जो असम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CAA NRC का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का MLA या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है। हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नीतीश कुमार भी है, क्योंकि नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेकर के NDA के साथ है और NDA में रहते हुए कई मौकों पर वो मुसलमानों को संतुष्टि देते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस फैसले पर अभी तक उनकी चुप्पी नहीं टूटी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।